क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सुन के ही आप हैरान हो जाएंगे। वो नाम है अरिहंत मोदी। आप भी मोदी जी हैं? रेलवे रिजर्वेशन में सरनेम पढ़ लेता है तो आईडी नहीं पूछता है। चाचा सो गए हैं। अच्छी हवा भी लग रही है ना यहाँ पे। आप कहाँ से हैं भैया? हम सूरत से हैं। हैदराबाद से। फ्रॉम बेंगलोर। मैं घाटकोपर अमृतनगर। मैं इंदौर से हूँ। जोधपुर से। बम्बई से ही हूँ। एक नया स्टेट वेस्ट बंगाल। आप उड़ीसा से हैं? प्रॉपर आजमगढ़ से। आधा दर्जन स्टेट्स हमारे हो गए। आप कहाँ से हैं भैया? इनसे बात करिए। नहीं, उनसे भी कर लेंगे। कैमरा घूमते ही बस। सर 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? नहीं, ये मुल्क तमाशबीन बन के खर्च हो जाएगा। बताइए आप क्या क्या माहौल है? हमारे यहाँ माहौल जो है बीजेपी एंड समाजवादी पार्टी का है। जीतेगा तो भैया एक ही। हनुमान जी के साथ रह के जो युवा है ना वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं। किसानों के लिए जो पंजाब में लोग हुल्लड़ कर रहे हैं वो गलत है। दिल्ली का कितना तोड़ फोड़ किया। प्रेस मीडिया और ओपोजिशन का आवाज एकदम दबा दिया। ममता जो है, ममता बहुत अच्छी है। बीजेपी जीते एनसीपी जीते उससे हमें कोई लेना देना। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है। इवन मैं बीजेपी का फैन हूँ, बट बीजेपी को इम्प्रूवमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा। प्रशांत के साथ फिलहाल मुंबई में हूं और मुंबई में जिस जगह पे हम खड़े हैं उससे कहते हैं मरीन ड्राइव। बहुत सारे दोस्त इस स्काईलाइन जो पीछे आपको मुंबई की देख रही है उसको देख करके समझ भी गए होंगे। हमने पूरा महाराष्ट्र घूम लिया, मुंबई घूम ली। उससे पहले प्रशांत और मैं असम में थे। ललन टॉप की तमाम टीम्स अलग अलग राज्यों में काम कर रही हैं, वहाँ से अपनी फील्ड रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक दे रही हैं। ये प्रशांत का और हमारा आखिरी वीडियो होने वाला है मुंबई से। तो हम मरीन ड्राइव आए हैं, ख़ुद भी घूमना चाहते हैं। मरीन ड्राइव में आप देखेंगे तो सबसे सुंदर बात इस जगह की ये है कि यहाँ पे बहुत हुजूम लगा हुआ है। लोग ही हैं। आप जितनी दूर नज़र जाएगी लोग हैं, लेकिन कोई किसी को बॉदर नहीं कर रहा है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। छोटी छोटी पिकनिक्स चल रही हैं, फैमिली लोग लेके आए हैं, अपने बच्चे साथ में लेके आए हैं, कपल्स हैं, प्यार करने वाले हैं, वो अपना बैठे हुए हैं, दोस्त अपने बैठे हुए हैं, वो लोग अपनी पार्टी कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी को बॉदर नहीं कर रहा है। हमारा काम है इन लोगों को डिस्टर्ब करना और इन लोगों से पूछना कि इनकी लाइफ कैसी है, ये लोग कैसे जीते हैं और देश में जो चुनाव आने वाले हैं, चल रहे हैं, उनमें वो अपनी राजनीतिक पसंद को कहाँ देख रहे हैं। तो यही बातचीत इस वीडियो में भी होने वाली है और ये इस वीडियो में आपको सिर्फ मुंबई नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश का मूड पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मुंबईकर हैं, महाराष्ट्र के बाकी इलाकों से आए हुए लोग हैं, पूरे देश से आए टूरिस्ट भी हैं और कुछ उनमें से हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है, हैदराबाद से आया हूँ। अच्छा, आप तीनों दोस्त हैं? हाँ, दोस्त हैं और कलीग्स भी हैं? कोलिग्स भी हैं। अच्छा, तो हम दरअसल इलेक्शंस पे बात कर रहे हैं और हम पूछेंगे कि आपको हैदराबाद के, लेकिन क्या पहले हम जान सकते हैं कि आप लोग क्या काम करते हैं? We are medical professionals of pharma sector. We are working presently in Sun Pharma as a area sales manager. अच्छा, So we came for an interview for induction program. That is after interview, we will get a training of 7 days program. So in that program we came to Mumbai from Hyderabad. तो फार्मा सेक्टर में मतलब कैसे ऐसा बूम कर रहा है, ग्रो कर रहा है, या फिर नॉर्मल चल रहा है या स्लम्प है? As you know, pharma sector is one of the leading sector because always people will buy medicines, always disease will come. So the continuous process it's a cycle process because always medicines will buy the patients. So it is a evergreen sector, I hope. So I chosen the career in pharma sector. ठीक है। और आप हैदराबाद में ही रहते हैं? या तो क्या माहौल है हैदराबाद में? हैदराबाद में अभी चल रहा है कि एमपी का इलेक्शंस, होप वी डू हु आर द बेस्ट, होप दिस टाइम केस टीआरएस विल कम। बीआरएस? BRS, that is Bharatiya Rashtra Party of KCR leading. Before that state elections, Revanth Reddy sir was our CM now. So hope this time who will be best. I hope BJP or BRS. बीजेपी और बीआरएस, बट नॉट ओवैसी। ओवैसी तो आता है कैसे भी, उनको 2 सीट कैसे भी आएगा, पूरा सीट तो नहीं आएगा, 2 सीट कैसे भी आता है उनको, वो तो ज़माने से ही है। अच्छा, हाँ, ठीक है। थैंक सर आप कहाँ से हैं सर? आई एम राजेश फ्रॉम बेंगलोर। आई एम ऑल्सो केम फॉर फार्मा बिकॉज आई यहाँ तो इलेक्शंस हो गए। actually I am basically from Andhra Pradesh.
right now our state is going on like MLA MP both election is going on, and majorly there are NDA quota like TDP, Janasena and BJP. They are all NDA Would quota. you like to predict the results? Results maybe in our state 50-50. Actually YSR Congress was there, and now NDA quota. Actually in chances of 50-50, but overall marginally if they win also marginally only. अच्छा, ये कह रहे हैं कि 50-50 माहौल है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सांसद भी चुने जा रहे हैं, विधायक भी चुने जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव भी साथ में ही होते हैं, और इनके हिसाब से मामला 50-50 का है। लेकिन और अगर जो कोई आगे रहा तो बहुत थिन मार्जिन से रहेगा। भैया अपन कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ तो भैया ने भ्याव है फिर आप। हाँ बिहार हाँ इंदौर से हूँ। बेसिकली मैं फार्मा में हूँ, कलीग हूँ इनका सन फार्मा में। और हमारे यहाँ बेसिकली इंदौर में तो शंकर लालवानी जी हैं, उनका ही जीतना तय है, क्योंकि जो कांग्रेस के एक जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। तो लगभग वही है। एमपी में लगभग सब बीजेपी आना है, बट एक छिंदवाड़ा सीट का ज़रूर देखना है कि क्या होगा। वो जो कमलनाथ जी का गढ़ माना जाता है। आप उज्जैन से, उज्जैन में क्या होने वाला है? उज्जैन में भी जो अनिल फिरोजिया जो है हमारे जो वो है, वो लगभग उनका ही जीतना आता है, क्योंकि जो बेसिकली जो सीएम है मोहन यादव जी, वो उज्जैन के ही हैं। तो बहुत सा इफेक्ट पड़ेगा। और डेवलपमेंट भी बीजेपी ने उज्जैन में सिंह लेवल पर सिंह 2028 में आने वाला है। तो जहाँ तक मुझे बीजेपी को ही आना चाहिए, और 100% बीजेपी आएगी जहाँ तक मुझे लगता है। बीजेपी BRS, बीजेपी YSR, 50-50 बीजेपी। भैया आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान जोधपुर से। अच्छा, आपके यहाँ क्या माहौल है भैया? हमारा मॉल तो बीजेपी का ही, पूरी 25 सीटें। 25 में 25? बिल्कुल, मोदी जी के साथ में पूरा। क्या करते हैं भैया? तो आप, मेरा रिटर्न का अनाज का काम है। अच्छा, और मुंबई कैसे आना हुआ है? मुंबई ऐसे घूमने के लिए। अच्छा, हाँ। और मैं तो मुंबई को सबको बोल रहा हूँ, बीजेपी का साथ दो। यही है, मोदी जी का देखो कितना अच्छा काम है, कितने अच्छे। नितिन गडकरी को बार बार सल्यूट है मेरे को। इतनी अच्छी सड़कें। बाय रोड आए आप? बिल्कुल बाई रोड, अपनी गाड़ी से? हाँ। सबसे बेस्ट मोदी। लोग समझते नहीं है, कांग्रेस कुछ नहीं किया। 70 साल हो गए, किसी ने देखा भी नहीं। कांग्रेस किया क्या? कुछ भी नहीं किया। समझने वाले समझते नहीं है, पीछे पड़े हैं। लेकिन मैं तो बोलता हूँ मोदी बेस्ट। हाँ। क्या क्या अच्छा लगता है आपको प्राइम मिनिस्टर का? बहुत ही अच्छा है यार। वो तो आप राजस्थान में 25 में 25 कह रहे हैं, वहाँ मतलब बड़ा बस था रविंद्र सिंह भाटी का, तो वो हार रहे हैं। मतलब 50-50 चांस है, लेकिन फिर भी मोदी का ज़्यादा क्रेज है लोगों का। बेस्ट मोदी। ठीक है, आप लोग भी साथी। आप राजस्थान में कहाँ से भैया? जोधपुर। जोधपुर। आप लोग? राजस्थान में जोधपुर से। अच्छा, सब ये जोधपुर से ही आए हैं? हाँ, हम चार। ये वीडियो मैं बहुत बढ़िया क्वालिटी में बनवा रहा हूँ, आप देखना यूट्यूब पे। अच्छा, हम सब साथ में ही हैं। ये बंदे यहीं के हैं, बॉम्बे के ही है। इमरान भाई हमने दोस्त हैं, इनसे मिलने आए थे हम लोग, तो घूम भी लिए साथ में। बढ़िया बढ़िया। तो ये बिजनेस ट्रिप था या फिर एंजॉयमेंट? काम क्या करते हैं भैया? मेरे फाइनेंस का काम है। फाइनेंस का। तो आपके मतलब दोस्त कह रहे थे कि राजस्थान में बीजेपी का माहौल है, आपको क्या लगता है? राजस्थान में बीजेपी का माहौल है, पर 18 से 20 सीटें आएगी बीजेपी की, ज़्यादा नहीं आएगी। ये तो भैया तो स्वीप कह रहे हैं, 25 में 25 कह रहे हैं। ये तो कुछ भी कहो ना, 25 में से 25 कहने से क्या होता है। 2-3 सीटें हैं, नागौर की है, अपने हरिंदर सिंह पार्टी वाली है, 2 सीटें सामने सामने जा रही है, और चूरू की जाएगी, और यूँ करके 4-5 सीटें जाएगी। आपके दोस्त कन्विंस नहीं है आपकी बात मैं ये कन्विंस नहीं हो सकते हैं, पर 18 से 20 से ज़्यादा नहीं आएगी। आप याद करोगे, मेरे को ये गारंटी है मेरी। ये भी साथ में है, लेकिन 25 मोदी। अच्छा, फाइनल है। नागौर का बोर्ड है तो कोई चांस नहीं है। ये साहब हनुमान बनी वाला आएगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। देखते हैं। हमारे उधर क्या है, तो जातिवाद हैवी है, जातिवाद। तो वो हनुमान जी जाट है, तो जाट लोग ज़्यादा पसंद करती है उनको। और उनका क्या है कि मतलब आप एक बात देखो ना, गुंडा लोबी बोलते हैं अपन ना, गुंडा लोबी, गुंडा। अच्छा, गुंडा राज। उसमें क्या है कि बस भाईगिरी। उनका क्या है, जैसे कि गांव में अब यहाँ तो कुछ खेत वेत है नहीं, तो वहाँ ट्यूबवेल्स वगैरह है, तो उसमें क्या होता है, उनके बिल वगैरह आते हैं, तो वो क्या है, वो उसको फ्री करा देता है। किसी को बिल भरना ही नहीं है, डायरेक्ट करो सब कनेक्शन वगैरह। तो उसमें तो गवर्नमेंट ज़्यादा घाटा है। और हनुमान जी के साथ रह के जो युवा है ना, वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं। बहुत बर्बाद हो गया हनुमान बेनीवाल। हाँ, बहुत ज़्यादा नशा उनके पास है, और जातिवाद बहुत ज़्यादा है भी उनके पास है। और मतलब यूँ आपस में सबको लगभग बांट के रखा है, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा। अकेला बंदा क्या करेगा? अलग पार्टी भी बनाई उन्होंने, RLP, पर ऐसा कुछ उखाड़ नहीं पाए वो। महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा है,
मैं तो बोल रहा हूँ मोदी से कोई बेस्ट नहीं है। ये मानते हैं या नहीं मानते हैं, मैं तो ये राजस्थान से भी जोधपुर से हूँ, आपको सबको बोलता हूँ जो भी ये आपका चैनल देखेगा तो मोदी बेस्ट है, मौका नहीं गंवाना है। और वो साथ नहीं देगा तो उनकी इच्छा है, लेकिन बेस्ट मोदी। ये मेरा चौथा राज्य था। हमने तेलंगाना के एक सज्जन से मिल चुके हैं, आंध्रा के एक सज्जन से मिल चुके हैं, मध्य प्रदेश आप 2 भाई मिले राजस्थान। तेलंगाना के लोगों को पता नहीं है, वो क्या एक चीज़ में घुस गए, लेकिन फिर बाद में वो सत्ता बिगड़ जाएगा ना तो उनको पता चल जाएगा। और आपके बाकी दोस्तों से आप भी ये लोग बोलते हैं ना जातिवाद, कोई जातिवाद नहीं है। मोदी बेस्ट, किसी के साथ कोई बुरा बात किए भी नहीं है किसी के साथ। मोदी ने अच्छा काम किया है, आज ने कितना पूरा सड़कें को तो, और ये किसानों के लिए जो पंजाब में लोग हुल्लड़ कर रहे हैं वो गलत है। किसान लोग लड़ कर रहे हैं, वो आपको पता ही है दिल्ली का कितना तोड़ फोड़ किया, आंदोलन है। आंदोलन किस बात का? किसान सही बैठे, वो तो पीछे बैठे, दारू पी रहे, आराम से घूम रहे हैं, सड़कों पे ट्रैक्टर नचा रहे हैं। क्यों नचा रहे हैं यार? आम आदमी परेशान हो रहे हैं, कितने लोग पब्लिक परेशान हो रहे, तो वो गलत है। और भी भाइयों से हम बात करेंगे। और भैया आप कहाँ से हैं? यार कैमरा घूमते ही बस ये मुल्क तमाशबीन बन के खर्च हो जाएगा। आप कहाँ से हैं भैया? इनसे बात करिए। आप कहाँ से हैं? गुजरात से हूँ मैं। अच्छा, आप गुजरात से हैं। हाँ। आप क्या माहौल है? आप इलेक्शन का पूछ रहे हैं? इलेक्शन क्या पूछ रहे हैं? हम लोग अभी फिलहाल जितने हम मरीन ड्राइव पे अलग अलग स्टेट के लोगों से मिल रहे हैं, है ना। अभी हमको तेलंगाना के लोग मिल चुके हैं, आंध्रा के लोग मिल चुके हैं, मध्य प्रदेश के लोग मिल चुके हैं, राजस्थान के अभी गुजराती मिले हो हमें। तभी आपको तो पता ही है कि गुजरात में हाँ माइक में पकड़ लेता हूं। अच्छा ओके, आपको तो पता है कि गुजरात में क्या माहौल होगा। मैं गया नहीं भैया, इसलिए पूछा। वो तो बीजेपी का ही माहौल रहेगा, जी। उसमें कुछ दूसरा, उसमें कुछ सोचने का है नहीं। माहौल तो बीजेपी का ही रहेगा। ठीक है। और किसी स्टेट से यहाँ पे कोई सज्जन है? आप यूपी से हैं भैया? इलाहाबाद से। अब ये प्रशांत बता रहा हूँ, नहीं ये किसने कहा कि मैं बोलने नहीं दूंगा? प्रशांत लखनऊ से है। यस ओके। हाँ जी बताइए, आप क्या माहौल है? हमारे यहाँ माहौल जो है बीजेपी एंड समाजवादी पार्टी का है। जीतेगा तो भैया एक ही। हाँ, तो मैक्सिमम बीजेपी के चांसेस हैं जी, और टक्कर में समाजवादी पार्टी है बस। आप बताइए भैया, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ अभी ठीक है, आपने मेरे को पूछ लिया कि उधर क्या माहौल है। मैंने सिर्फ बताया कि बीजेपी का माहौल है, और वो भी फिक्स है कि बीजेपी आने वाला है। बट आपने वो नहीं पूछा कि मेरा क्या व्यू है, या तो क्या होना चाहिए, या तो वो नहीं पूछा। हाँ, अभी दूसरा भी एक पार्टी है, आम आदमी पार्टी, है ना। मैं ठीक है, वो डेफिनेटली नहीं आने वाला है, इंडी भी डेफिनेटली नहीं आने वाला है, वो सबको पता है। बट उसका जो एजुकेशन है, उसका जो हॉस्पिटल है, वो जो पॉइंट है ना, वो आज के जो युवा है उसके लिए बहुत अच्छा है। मैं इवन बीजेपी का या तो नरेंद्र मोदी या तो उनके स्टेट से हूँ, और उसका बिजनेस माइंडसेट, उसका ग्रोथ माइंडसेट, उसका कैपिटलाइजेशन, वो पॉइंट बहुत अच्छा है। बट कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट भी है, जैसे एजुकेशन है, मैंने बताया कि हॉस्पिटल वगैरह है, क्योंकि इंडिया ऐसा नहीं है कि वो डेवलप कंट्री है, इंडिया अंडर डेवलप है, या तो डेवलपिंग कंट्री है हम बोल सकते हैं। तो उसको उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी उसको चाहिए। और उस मामले में इवन गुजरात में भी आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, मैं भी इवन गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो वो आज भी अनडेवलप्ड है, मैं बोल सकता हूँ। आज भी एजुकेशन में ठीक है, गुजरात में प्राइवेट स्कूल्स है, इसलिए गुजरात एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आगे है, बिजनेसेस वगैरह है, उधर अपॉर्चुनिटीज़ है, इसलिए गुजरात बहुत आगे है दूसरे स्टेट से। बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, जो गरीब लोग हैं, वो आज भी उतना उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। उसमें बीजेपी को बहुत इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है। इवन मैं बीजेपी का फ़ैन हूँ, बट इसमें बीजेपी को इम्प्रूवमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये जस्ट मेरा व्यू पॉइंट था, बिल्कुल तो बिल्कुल सबके सामने रखना था। आ रहे हैं एक करके भैया, सबके पास आ रहे हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं बम्बई से ही हूँ। अच्छा, ऐसा गुजरात से बिलोंग करता हूँ, पर मुंबई में पैदा हुआ, मुंबई का ही हूँ। अच्छा गुजराती हैं, पर महाराष्ट्र के मतलब वोट आप यहीं देते हैं? और यहाँ ही देता क्या माहौल है सर आपके स्टेट में, बताइए? हूँ। इससे यहाँ तो अभी माहौल में तो ऐसा है कि अभी इधर महाराष्ट्र में सब डिवाइड हो गया, एनसीपी अलग में 2 हो गए, शिवसेना में 2 हो गया, और अभी बीजेपी की तरफ आधी पार्टी चले गई, आधी इसमें चले गए। तो अब एक कोई
बोल नहीं सकते कि हकीकत में क्या आएगा, ये तो जब रिज़ल्ट आएगा जून में तब पता चलेगा। मगर कुछ चीज़ है कि आज मोदी जी की सब चीज़ अच्छा है, मगर उन्होंने जो प्रेस मीडिया और ओपोजिशन का आवाज़ एकदम दबा दिया। आज समझो कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है आज़ादी से। आज़ादी क्यों लगता है सर आपको? क्योंकि आज देखते हैं तो जो भी मीडिया है उसमें सिर्फ मोदी मोदी, कुछ नेगेटिव पॉइंट किधर ही आता ही नहीं है। आज बीजेपी की फेवर में कुछ हर जगह पे ओपोजिशन तो चाहिए। जब ओपोजिशन कोई सवाल पूछने वाला होना चाहिए, मजबूत ओपोजिशन पार्टी होनी चाहिए, तो मजबूत ओपोजिशन पार्टी होगी तो कुछ ना कुछ देश में किधर कोई हर आदमी गलती करता है, तो गलती को रोकने वाला चाहिए। तो मेरी एक कहना है कि ओपोजिशन पार्टी मजबूत होना चाहिए ताकि कोई ना कोई आवाज़ उठावे। आज अपनी हेल्थ सिस्टम एकदम बेकार है। आज हम लोग किसी देर भी आगे निकल जाते हैं, पर आज मुंबई में कहाँ रहते हैं सर? बम्बई में मैं नागपाड़ा पे। हाँ, और काम क्या करते हैं? मैं बिल्डर हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि ओपोजिशन पार्टी भी मजबूत होनी चाहिए ताकि हर एक चीज़ का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट आना चाहिए। बस मेरी वही राय है। क्या नतीजा प्रेडिक्ट करना आप चाहेंगे आप महाराष्ट्र का? आपके हिसाब से महायुति महाआघाड़ी को, महाविकास आघाड़ी को कितनी जाएगी 48 में से? मेरा ऐसा व्यू है कि कुछ भी होवे मगर ओपोजिशन पार्टी भी मजबूत में आवे कि हवे संसद में कि ताकि मजबूती आवाज़ उठा सके। तो उतनी तो मेजोरिटी उनको मिलनी चाहिए कि वो के संसद में जो भी होवे उसके सामने मजबूत आवाज़ उठावे, उतनी मेजोरिटी तो आना चाहिए। और कोई मुंबई के रहेंगे हमारे साथ? हाँ, क्या नाम है आपका? अभिषेक पवार। हाँ, क्या करते हैं अभिषेक? मैं BMSc नेचर पढ़ रहा हूँ और मैं एक यूथ हूँ, मतलब अपने देश का। तो मुझे ये बोलना, कहाँ के रहने वाले? मैं घाटकोपर, अमृतनगर। अच्छा, आप मतलब मुंबई के ही हैं? मुंबई हो, महाराष्ट्रियन, प्योर महाराष्ट्रियन। तो हमें लगा प्योर महाराष्ट्रियन। अच्छा, ये ना मैंने बहुत लोगों से सुना प्योर महाराष्ट्रियन, क्या ऐसा कम आधा 90% 80% महाराष्ट्रियन भी होता है क्या? मतलब नहीं, हम लोग बॉर्न बॉटम सब हमारे यहाँ से, हमारे पूर्वज भी यहाँ से महाराष्ट्र ही बिलोंग करते हैं। तो अभी आप बोल रहे थे कि मोदी आएगी या NCP आएगा, कोई आएगा, देखो पूरे इंडिया में फेवर चालू है बीजेपी का। सो एक स्टूडेंट और जो यूथ है उनको चाहिए क्या? अभी चाहिए हमको एक नौकरी चाहिए। अभी यहाँ से आप देखो मुंबई के ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज जो गुजरात में जाके शिफ्ट हुए, तो मुंबई के क्या करेंगे? जो हमारे मुंबई के जैसे यूथ, कौन सी कंपनी शिफ्ट हुई है सर? डायमंड के 38 मार्केट्स, फिर अपना जो पोर्ट था, अपना क्या उसका नाम, माझगाव का पोर्ट, पुणे चाकन, आपको पता है पुणे चाकन MIDC, वहाँ के 3-4 MIDC है, वहाँ में से 3 MIDC अभी तक बंद होने वाली है। तो वहाँ का यूथ करेगा क्या? सब आप सभी प्रोजेक्ट्स बीजेपी गुजरात में लेके जाओगे तो महाराष्ट्र के क्या करेंगे? यही मेरा क्वेश्चन था। बीजेपी जीतो या NCP जीतो उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ हमें एक सुदृढ़ नागरिक बनाओ। और हमें जो चाहिए, क्यों हम वोट करते हैं कि हमें कुछ तो करना है, यूथ को कुछ करना है, इसकी वजह से हम वोट करते हैं। बाकी बीजेपी जीते NCP जीते उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे जैसे रात ढलती जा रही है यहाँ पे धीरे धीरे लोग टहलने के लिए आ रहे हैं और जो लोगों की पिकनिक्स हैं वो अब धीरे धीरे मैच्योर हो रही। कुछ देर और रहेंगे, उसके बाद में लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम देखते हैं कि इन लोगों को पोक किया जा सकता है बात करने के लिए और उनसे पूछेंगे। सर, थोड़ी देर बात कर सकते हैं आपसे? आप मुंबई के रहने वाले हैं? अच्छा, गुजरात के हैं। ठीक, गुजरात में कहाँ से हैं सर? भावनगर से। तो आप लोग घूमने आए हुए हैं? हाँ, घूमने आए। अच्छा, और मुंबई में कितने दिन से हैं? मुंबई आज ही आए। अच्छा, आज ही आए। क्या क्या देख लिया आप? अभी चौपाटी देखा और इधर पॉइंट आए। अच्छा, ये पूरी फैमिली साथ में आई है? पूरी। तो हम लोग ललन टॉप से हम लोग इलेक्शंस कवर कर रहे हैं और मरीन ड्राइव पे हमको पूरे भारत के लोग मिल रहे हैं, है ना। हमको आंध्रा के लोग हमको मिले, गुजरात के मिले, इससे पहले तेलंगाना के मिले, महाराष्ट्र के मिले। आप गुजरात से हैं, आपके स्टेट में क्या माहौल है? अभी पूरे देश में इलेक्शंस हो रहे हैं, आपके यहाँ भी? मैं इलेक्शन का माहौल, वो तो हम 10-12 दिन से इधर है। दिल्ली थे, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से इधर आए। तो ऐसे फ़ोन पे बताते होंगे ना कि भी क्या चल रहा है वहाँ? नहीं, कुछ बात नहीं की है। ठीक है। क्या कह रहे हैं भैया? अभी तो सब हम लोग बाहर थे, इलेक्शन तो हो गया है। हमारे 5-6 तारीख का था गुजरात में, तो इलेक्शन 7 तारीख का था, अभी कल ही था, मतलब हो गया। हम लोग 10 दिन से बाहर घूम रहे हैं, इसीलिए कुछ ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, प्लीज़ कंटिन्यू। मैम, आप लोग यहाँ मुंबई से ही हैं? नहीं, आप लोग कहाँ से? सूरत से। अच्छा, यहाँ गुजरात से बहुत लोग घूमने आए। सूरत में तो प्रत्याशी अब रहे नहीं है। आप क्या करती हैं बाय द वे मैम? अभी घर पे ही हूँ। अच्छा,
और मुंबई कैसे आना हुआ? मुंबई ऐसे ही घूमने आए। अच्छा, तो आपके यहाँ क्या माहौल है इलेक्शन का? खैर एक सूरत में तो खैर चुनाव नहीं हुए क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना पर्चा ही वापस ले लिया, एक तरह से निर्विरोध हो गए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहाँ पे। बाकी गुजरात में क्या इलेक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इलेक्शन में बीजेपी आएगा। आप कहाँ से हैं भैया? हम सूरत से हैं। अच्छा, आप ओनली साथ में हैं मोदी, भाई? ओनली मोदी, कोई और नहीं। सब चोर है कांग्रेस, ओनली मोदी। अरे भाई, अरे ओनली मोदी बोलता रहा हूँ मैं। हमारे गुजरात में जो उसने किया है ना, हमको ठोकर भी नहीं लगती, ऐसा रोड बना दिया है। ओनली मोदी, और क्या चाहिए? अच्छा, और क्यों पसंद करते हैं आप प्राइम मिनिस्टर को? सब वो करता है हमारे लिए, सब चीज। बच्चों लोग को पढ़ने से सब इसमें राहत हमको इससे ही मिलती है। और क्या चाहिए? सब मिलता है हम लोग को, सब मिलता है। और क्या चाहिए हमको, बोलो। आप क्या करते हैं सर? मैं ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, हाँ अच्छा, आपकी गाड़ी है। हाँ। और बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस एकदम बढ़िया चल रहा है। अभी फैमिली कम समुंदर घूमने आए, इसलिए तो बिजनेस चल रहा है। तभी तो बिजनेस नहीं चलता है तो खाते क्या, घूमते क्या हम लोग। सही है, सही है, सही है। आप लोग घूमिए। और कितने दिन का ट्रिप मतलब? आज 5 दिन हो गए हम लोग को। अच्छा, 5 दिन से मुंबई 5 में? दिन हो गया। कल हम चल जाएंगे घर। मैं 3 दिन में परेशान हो गया ट्रैफिक से, आप 5 दिन से अरे हम लोग घूम रहे हैं ना, अच्छा, इसलिए हमको मजा आ रहा है फैमिली के साथ। आप अकेले हो, आप फैमिली लेके आओ तो आपको भी मजा आएगा। मैं प्रशांत के साथ घूम रहा हूँ। अरे अच्छा ना, पसंद। और विपिन जी हैं। आपको घुमाइए अच्छे से। और ठीक मिले चलिए, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, आपसे बात कर सकते हैं सर थोड़ी देर? हम तो बात करने के लिए आतुर हैं। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सुन के ही आप हैरान हो जाएंगे। ऐसा क्या हाँ, वो नाम है अरिहंत मोदी। अरिहंत मोदी? हाँ जी, हाँ जी। और आप कहाँ से हैं सर? हम एमपी से हैं। अच्छा, हाँ मतलब आप भी मोदी जी हैं? हाँ, मोदी जी। एमपी में कहाँ से सर? मैं भी एमपी से। हाँ, एमपी में जो है ना, अशोकनगर जिला सुने हैं? जी। बिल्कुल उसके बगल में मुंगावली गांव है वो हमारा, वहीं से ही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे यहाँ सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। निकाल लेंगे? निकला है, उसमें कोई फर्क नहीं है। बीजेपी और सिंधिया जी, फिर क्या है, काम तो होगा ना। और आप जैसे अशोकनगर का आपने, गुना सीट है वो जहाँ से आप बता रहे हैं, और बाकी एमपी का क्या लग रहा है आपको? बाकी एमपी में भी पॉसिबल काफ़ी अच्छा काम है। कांग्रेस को तो कोई हाथ भी नहीं, कोई साथ भी नहीं है, मतलब सब खत्म है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बीजेपी इन द सेंस, जब से सिंधिया जी कांग्रेस छोड़े उसके बाद तो शायद कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। एक अच्छा लीडरशिप था, वो उन्होंने खो दिया है, और अब उनका अफसोस उनको है। देखेंगे आगे, चुनाव बताएगा, ये जो रिजल्ट आएगा आपको देखना पड़ेगा। मैम आपके साथ ही हैं? मैम हमारी वाइफ। जी भाभी जी, आपसे भी बात कर लेता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेघा मोदी। अच्छा, मैं भी मोदी। आपसे भी सबसे पहले बताइए। मैं तो कहूँगी बस मेरे दादी शांत हो जाए, इसका वो टेंशन कर रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपका नाम अकेला बता दो। अध्यक्षा मोदी। और आप स्कूल जा रही हैं अभी तो वैसे आपकी समर वेकेशन चल रही होंगी? अभी तो छुट्टी है। कौन से स्कूल में एडमिशन हुआ? एडमिशन हुआ ये बताओ। दीदी के नहीं, नाम बताओ। केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय। हाँ, किसने बनवाया था? अपने सिंधिया जी ने बनवाया था। सिंधिया जी ने बनवाया था। इनको अच्छा, आप घर में इनको भी बताते रहते हैं। अच्छा, आप भी, हाँ, आप भी एग्री करती हैं जो सर कह रहे थे उससे? बिल्कुल, जो सच है वो सच है। मोदी तो मोदी। तो मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर का सरनेम भी मोदी है, आप लोग भी मोदी हैं, तो सॉरी, तो मोदी नहीं हम लोग। अच्छा, नहीं, मैं ना सिर्फ स्पेलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं समाज अलग अलग होगा, कोई बात नहीं। तो क्या ऐसे, मतलब जब आप लोगों को नाम बताते हैं तो क्या ऐसे लोग ऐसे सुन के एक बार? हाँ, वो नाम के सरनेम में अटेंशन रहता है। मतलब अभी मैं टाटा मेमोरियल में हूँ, अपनी बिटिया का कुछ ट्रीटमेंट के हिसाब से आया हूँ, तो वो जो पहला अटेंडर जो मेरे को मिला, तो वो हमको बोला कि मोदी साहब आपको आवाज़ लगाना पड़ रहा है, कैसे काम बनेगा? तो वो मतलब मोदी साहब करके ही बात होती है, इससे नीचे बात नहीं होती है। कोई भी सरनेम टिकट में, रेलवे रिजर्वेशन में सरनेम पढ़ लेता है तो वो आईडी नहीं पूछता है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। और बड़ी प्यारी हैं आप, और मतलब पूरी ललन टॉप फैमिली की तरफ से मतलब हम लोग लल्लन टॉप जी शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि मतलब जिस काम के लिए आप आए बहुत अच्छे से हो जाए और इनके दादू दादी का बहुत चिंता ना करें।
ठीक है। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ से एमपी। एक अभी इनसे बात करेंगे ना तो फिर तब और मैं ना दादू दादी की चिंता में सोच में पड़ी हूँ। बहुत प्यार करती हूँ दादू दादी, आप हैप्पी रहो। आप भैया कहाँ से हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा नाम राजेंद्र कुमार बड़कुल है। क्या करते हैं भैया? मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा। हाँ, क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव? पूरा बीजेपी में है। छत्तीसगढ़ तो पूरा शुरू से रहा है बीजेपी का गढ़। लास्ट 15 ईयर से बीजेपी की गवर्नमेंट रही है। बीच में 5 ईयर्स के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट रहा है। देन इस साल फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई है और अभी भी लोकसभा सीट भी पूरी सारी की सारी जो 11 की लोकसभा सीट है बीजेपी के पक्ष में जाएंगी। ये सर, और क्या कारण लगता है भैया आपको इसका? विकास मैन है। बीजेपी में जो विकास हुआ वो किसी में नहीं हुआ, क्योंकि अभी लास्ट 5 ईयर्स हम लोगों ने देखा है उतना अच्छा विकास नहीं हुआ, जो इस कारण बीजेपी के लिए लोग जाते हैं। थैंक यू भैया। अब तक के हमने बात कर ली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, और कौन मिला था प्रशांत? हाँ, तेलंगाना गिना ना मैंने, और नहीं छत्तीसगढ़ भी गिना। आधा दर्जन स्टेट्स हमारे हो गए हम, और गुजरात तो 7 स्टेट्स हो गए। अब और ट्राई करते हैं आगे जाके, अगर हमें और किसी सूबे के लोग मिलते हैं तो बाकी फ्री पास है महाराष्ट्र के लोगों के लिए, वो मिलेंगे तो उनसे तो कभी भी बात करेंगे। आप लोगों से थोड़ी देर बात कर सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विजय। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हैं सर? मुंबई। अच्छा, आप प्रॉपर मुंबई के ही हैं? नहीं, वैसे तो राजस्थान, सांचौर। अच्छा, और मुंबई में कब से हैं सर? 20 साल से। तो वोट आप यहीं डालते हैं या फिर राजस्थान? इधर ही यहीं डालते हैं। और काम क्या करते हैं आप सर? मेटल का बिजनेस। तो हम लोग, मैं और प्रशांत, अभी ये हमारा दूसरा दिन है मुंबई में, और हम लोग घूम घूम के अलग स्टोरीज़ कवर कर रहे हैं और अलग अलग समुदायों के लोगों से मिल रहे हैं और उनकी राजनीतिक पसंद पूछ रहे हैं उनसे, और ये भी पूछ रहे हैं कि वो जिसको पसंद करते हैं उससे क्यों पसंद करते हैं। तो आपके हिसाब से मुंबई में, महाराष्ट्र में क्या माहौल चल रहा है अभी? कौन आपको आगे नज़र आता है इन चुनावों में और क्यों? मोदी यार। मोदी आगे, कारण? डेवलपमेंट अच्छा किया। क्या क्या अच्छा लगता है आप? डेवलपमेंट किया अच्छा, सब जगह कन्वेंसी कर दिया। तो ये तो मुंबई आप मान के चल रहे हैं कि इस मतलब प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट पड़ेगा मुंबई में? मुंबई में पड़ेगा। आपकी कौन सी सीट लगती है सर? मुंबई देवी। मुंबई देवी। मुंबई देवी, वहाँ से? जी, मुंबई देवी, गिरगांव। अच्छा, वहाँ से कौन है बीजेपी प्रत्याशी? अभी तो शिवसेना का है। अच्छा, गठबंधन में शिवसेना। हाँ, लेडीज यादव करके। तो मतलब आप मान के चल रहे हैं कि जो बीजेपी का वोटर है वो शिवसेना के प्रत्याशी को दे देगा वोट, वो वोट ट्रांसफर हो जाएगा? हाँ, इजीली हो जाएगा। इजीली। आप भी सर के साथ ही हैं? क्या नाम है सर? महेंद्र। अच्छा, आप क्या करते हैं? वही बिजनेस। अच्छा, आप लोग दोस्त हैं या भाई हैं? दोस्त है। और रहने वाले भी आप आजू बाजू में? आजू बाजू में। तो मतलब आपके मित्र कह रहे हैं कि मोदी का माहौल है महाराष्ट्र में, मुंबई में? माहौल तो मोदी का ही है, आएगा तो मोदी। अच्छा, कारण भैया? कारण ये विकास के हिसाब से, जो उन्होंने विकास किया है, डेवलप किया है, जो उनकी एक क्षमता है कि वन साइड अपना डिसीजन लेने का, उसकी वजह से आज जो कुछ हो रहा है वो मतलब एक वन साइड हो रहा है। जो उन्होंने डेवलप किया है उनकी वजह से मोदी आएगा। ये मोदी के नाम से ही वोट पड़ रहा है। रैली भी होने वाली है, जब उनकी रैली होती है तब आप जाते हैं? जरूर जाते हैं। कितनी रैलीज अब तक आप अटेंड कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर? यहाँ पे रहते हैं कभी कि हम लोग राजस्थानी हैं, शायद यहाँ पे रैली हो और हम लोग ना भी रहे। अच्छा, अगर वो आए और आप मुंबई में हैं तो आप जाते ही जाते हैं? 100% जाएंगे, जाएंगे ही जाएंगे। मोदी की रैली में 100% जाएंगे। तो जैसे आप टीवी पे भी देखते ही होंगे या फ़ोन पे, मतलब वीडियोज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर का अपना खुद का चैनल भी है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, पर एक जैसे आपने कहा कि आप मिस नहीं करते रैली, अगर हैं मुंबई में तो आप जाएंगे, कोई वजह सर? बस ये देश का भविष्य है जो इनके हाथ में है। मतलब अलग ऐसी फीलिंग आती है क्या रैली जाके? मतलब जोश आता है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है करके, और जो मोदी का लक्ष्य है वो एकदम इंडिया के मतलब हित वही का है। और आप क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए भी हैं? नहीं भैया,
एक नॉर्मल बिजनेस नॉर्मल बिजनेसमैन और आम नागरिक। तो बीजेपी में प्राइम मिनिस्टर के अलावा आपको किसी का मतलब किसी को आप इतना पसंद करते हैं कि मतलब उसकी रैली होगी तो आप जाएंगे? नहीं, रैली उसकी जाएंगे, मतलब ऐसा है कि बीजेपी के नाम से ही जो चलता है, एक आदमी के मुद्दे पे ही बीजेपी चलती है, पूरा वन साइड उनके ऊपर डिपेंड है पूरा। मतलब आप जानते हैं कि मेन आदमी देख के जाते हैं। आदमी देख के जाते हैं, कार्यकर्ता उनके ही है, वो चलते ही है। हाँ, दुकान दुकान क्या चलता ही है, पर वन साइड मोदी। वन साइड मोदी, ठीक है, थैंक यू भाई साहब। और वोट आप मुंबई में डालते हैं? मुंबई में डालते हैं। ठीक है, तो एक और मुंबईकर, इनसे भी मिल लेते हैं, मैम से भी बात कर लेते हैं। नहीं, उनसे भी कर लेंगे। आपका नाम क्या है मैम? चेतना। अच्छा, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। अच्छा, और आप दोनों साथ में हैं? हाँ, हस्बैंड वाइफ। अच्छा, आप लोग मुंबई के रहने वाले हैं? यस। अच्छा, और मतलब ये बहुत मुंबई नहीं है, बट अभी बहुत सालों से मुंबई है। We are here last 20 years. अच्छा, और प्रॉपर कहाँ से? राजस्थान। तो जैसे आप दो फ्रेंड्स आपके कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे यहाँ वोट पड़ जाएगा, आप लोगों को क्या लगता है? सेम सेम सेम। Yeah, of course, the Modi is the best because we need a prime minister who can speak, who can action, who can enforce, and who can reply to enemies, and he can do something for country, and he did very well. So development is good. Obviously, everyone can see, and Mumbai is also developing. गठबंधन क्या क्या काम आपको लगता है आपके शहर में बढ़िया हुए हैं जिनका क्रेडिट आप प्राइम मिनिस्टर को देते हैं? जैसे एयर स्ट्राइक हुआ था, और मुंबई में भी कितना डेवलपमेंट है यहाँ पे। ये जो ब्रिज बन रहे हैं, शिवरी, अटल सेतु बना, उससे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। और कश्मीर का 370 हटा के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया है। सॉरी, एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया है। और मतलब ही इज़ ऑलवेज इन एक्शन, किसी को भी रिप्लाई देने में। जैसे कि अभी मालदीव्स का हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छा चुप रह के भी इतना अच्छा जवाब दिया है कि आज मालदीव भीख मांग रहा है कि आओ आप लोग कंट्री में। जब ये जैसे हम लोग हमने ट्रैवल भी किया और बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के बारे में कह रहे थे, ले लीजिए अर्जेंट है तो ले लीजिए। देखना पड़ेगा अर्जेंट है कि नहीं। देखिए देखिए देखिए, आईफोन बज रहा है। हाँ, तो जैसे कई लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र में इलेक्शन काफ़ी लोकल है, काफ़ी लोकल फैक्टर्स पे, और आप जो चीज़ें बता रहे हैं वो नेशनल लेवल की चीज़ें हैं, है ना, एक नेशनल नैरेटिव का हिस्सा है। तो आपको लगता है कि इन मुद्दों पे मुंबई में लोग वोट डालेंगे? 100% मोदी के लिए, मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए लोग वोट डालेंगे। ऑपोजिशन में जो मोदी ने खड़ा किया है, आई मीन उनके साथ, तो उसको मतलब मोदी ही संभालेगा और मोदी डेवलपमेंट करवाएगा मुंबई में। और हमें लगता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बेस्ट है, इसीलिए हम लोग मुंबई में बीजेपी को वोट दे के हम मोदी को प्राइम मिनिस्टर लाने के लिए उत्सुक है। अच्छा, आपके दोस्त जाते हैं, वो बता रहे थे कि अगर वो टाइम मैनेज कर पाएँ और वो मुंबई में रहे तो वो जाते ही जाते हैं रैली में। आप भी अटेंड करते हैं? रैली में बहुत कम जाते हैं, बट बाकी सोशल मीडिया वगैरह से आप? हाँ, पता। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, प्लीज़ कंटिन्यू। आप लोगों को हमने डिस्टर्ब किया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, हमारा भी काम है जी। तो ये माहौल है। एक अब नए स्टेट की ज़रूरत है। अभी महाराष्ट्र मुंबई बहुत हो गया है, ढूंढते हैं जी। पूछिए। अरे महाराष्ट्र के लिए तो बिल्कुल, हम लोग महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की ही बात कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली लातूर से हूँ, लेकिन मैं मुंबई में सेटल हुआ हूँ अभी। अच्छा, हाँ। और मुंबई में कब से? मुंबई में 2-3 साल से हो गया। मैं अभी एडवोकेट हूँ। अच्छा, तो वोट कहाँ पे डालते हैं आप, लातूर में कि मुंबई में? नहीं, अभी तो मैं मुंबई में डालूंगा, कोलाबा के लिए डालता हूँ मैं वोट। अच्छा, अभी जब भी आप कमेंगे 20 तारीख को? 20 तारीख को है तो मैं वोट डालूंगा। क्या आपके हिसाब से कौन है पहली पसंद, मुंबई की, महाराष्ट्र की? मुंबई की और महाराष्ट्र की और पूरे देश की मोदी जी ही पहली पसंद है। अच्छा, हाँ। और आपके यहाँ लातूर में, मराठवाड़ा में क्या चल रहा है? अभी लातूर में तो सुधाकर श्रृंगारे जी को टिकट मिला है, तो वो दूसरी बार जीत के आ जाएंगे 100%, 100%। ये मराठा आरक्षण वाले फैक्टर का कोई असर नहीं होने वाला?
मराठा आरक्षण का थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन कैसा है 48 में से 39 सीट्स दिखा रहे हैं कि बीजेपी और इंडिया अलायंस में आ सकती है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बीजेपी का तगड़ा भारी है। क्या वजह है बीजेपी का पल्ला भारी भारी होने की, क्या अच्छा लगता है? देखो, ऊपर जिसकी गवर्नमेंट होती है बेसिकली उसका इन्फ्लुएंस स्टेट गवर्नमेंट पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है, तो अभी स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी कोलैबोरेशन में है, तो मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी के सीट ज़्यादा आ सकते हैं। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? हाँ, ठीक है भाई साहब, हम और आगे जा कर के और लोगों से बात करेंगे। हाँ जी, आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? हम लोग चुनाव के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, पूरे मरीन ड्राइव के लोगों से बात। आप कहाँ रहती हैं? विक्रोली में। अच्छा, मुंबई की हैं आप भी? मुंबई की से। और क्या नाम है आप? मेरा नाम बानो खान। अच्छा, हम लोग इलेक्शंस पे बात कर रहे हैं और सब लोगों से पूछ रहे हैं कि उनके हिसाब से कौन इन चुनावों में आगे नज़र आता है। अभी तो वोट नहीं पड़ा आपके यहाँ, और क्यों? तो आपके हिसाब से कौन आगे चल रहा है? अभी क्या मोदी आएगा ले, तो और क्या करें? मोदी मोदी आ गए ना। क्या वजह लगती है आपकी? मुझे इतने नॉलेज नहीं होगा। अच्छा, हाँ, मुझे इतनी आइडिया नहीं। ठीक है, ठीक है। आप प्लीज़ अपनी बड़ी बड़ी प्यारी बच्ची है। ये बोलती है? बोलती है, मेरे बोल अब्बा, बोल अब्बा। चलिए, चाचा सो गए हैं। अच्छी हवा भी लग रही है ना यहाँ पे। मालिश करने? अच्छा, चंपी होती है। भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग चंपी, अच्छा यहाँ वो मालिश वाले बैठते होंगे यहाँ सज्जन बैठ के। मिलेगा तो मैं कराऊंगा यार, थक गए हम लोग। मैम, थोड़ी देर आपसे बात कर सकते हैं? आप दोनों से? हाँ, कर सकते हैं। जी नमस्ते, मैं निखिल हूँ और ये प्रशांत हैं। हम लोग ललन टॉप से हैं, दिल्ली से आए हुए हैं और हमने पूरा महाराष्ट्र टूर किया है और अब ये मुंबई में हमारा आखिरी पड़ाव है और हम लोग इलेक्शंस पर लोगों से बात कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में भी पूछते हैं और फिर उनकी पॉलिटिकल चॉइस के बारे में पूछते हैं और वजह भी डॉक्यूमेंट करते हैं। तो आप पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है और आप क्या करती हैं? मेरा नाम शहनाज है जी। हाँ, मैं बिजनेस चलाती हूँ। बिजनेस चलाती हैं आप? क्या बिजनेस है मैम? हमारा ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, ये मेरे लिए नई चीज़। बहुत कम महिलाएं हैं जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खुद चलाती हैं। मतलब कमर्शियल गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं या फिर आप कैब्स? ट्रक्स है, वाटर टैंकर। अच्छा, वाटर टैंकर का काम है आपका? हाँ। कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? हमारे पास 4 गाड़ियाँ। और कैसा चल रहा है बिजनेस यहाँ? मतलब स्लो चल रहा है, अभी गर्मी है ना। हाँ। गर्मी में ही तो ज़्यादा नहीं लगते होंगे वाटर टैंकर? नहीं, अभी मतलब पानी कहीं और से आता है ना, तो इसके लिए स्लो हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से मुंबई का, महाराष्ट्र का क्या माहौल है ना, और उसकी वजह क्या है? माहौल तो अभी फिलहाल बहुत अच्छा है। इलेक्शंस के बारे में पूछ रहा हूँ, कौन सी पार्टी आगे लगती है आपको? मोदी। और क्या वजह है? वजह तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन मोदी का चल रहा है यहाँ पे, मोदी सरकार का चल रहा है यहाँ पे। आप देखती हैं उनको टेलीविजन पे जब आते हैं? कम वक्त देखते हैं। तो कैसे साउंड करते हैं आपको? मतलब नहीं समझा। मैंने उनकी बातें आपको कैसी लगती हैं? बात तो अच्छा करते हैं, लेकिन पब्लिक कुछ और बोलते हैं। बात अच्छी करते हैं जी। कौन सी उनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं? जैसे देश को लेके, गरीबी को लेके जो चलते हैं ना, तो वो सब अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन आम आदमी लोग तो कुछ और बोलते हैं उसके बारे में। क्या बोलते हैं? अब क्या बोलते हैं मैं कैसे बोल सकती हूँ। चलिए, तो आप ऐसे मतलब कभी कभी आती हैं यहाँ पे या फिर आज आई हैं? नहीं, आती रहती हूँ मैं। अक्सर आती हैं? हाँ। तो यहाँ पब्लिक प्लेसेस की, क्योंकि मैंने देखा है मुंबई में थोड़ी कमी है, बड़ा कंजेस्टेड शहर है आपका। हाँ। यहाँ थोड़ी सी खुली सांस अच्छा लगता है यहाँ पे। हाँ। और मैम आपके साथी हैं, ये भी बिजनेस में है? ये नहीं, ये मेहमान है, घूमने के लिए आई है। अच्छा अच्छा, तब उनको अरे बंगाल के बारे में पूछ लेंगे उनसे हम। क्या, चलिए, एक नया स्टेट, वेस्ट बंगाल। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजादी बेगम है। अच्छा, और आप कोलकाता प्रॉपर रहती हैं या वेस्ट बंगाल? प्रॉपर रहती हैं। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है वेस्ट बंगाल में और कोलकाता में? वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। वहाँ पे जो भी है बहुत अच्छा है, शांत शहर है, शांत सिटी है, सब कुछ ठीक ही है वहाँ। चुनाव में कौन आगे नज़र आता है? चुनाव में ममता जो है, ममता बहुत अच्छी है, बहुत लेडीज का भला की है, वो बहुत अच्छी है। तो
आपको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस ज़्यादा सीटें ले आएगी भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, जो किसी का गरीब का हेल्प करे तो वो तो ज़्यादा आगे रहना चाहिए, है ना। अब बाकी पॉलिटिक्स है तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन ममता सही में अच्छी है। अच्छा, आप फॉलो करती हैं वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स? जी हाँ, करते हैं। मतलब देखते हैं कि ममता का गरीब औरतों के लिए बहुत सारा ये करती रहती है, मतलब भला करती रहती है, उन लोग के लिए कुछ पैसा देना, हॉस्पिटल, ये वो, बहुत लेडीज़ के लिए वो भले ही करती हैं। और आपको लगता है कि इन चीज़ों पे वोट पड़ेगा? हाँ, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ लेडी के लिए बहुत फ़ायदा है, बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदा किए हैं, बस यही है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। आप मेहमान हैं तो आप मेज़बान के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और हमने जो तकलीफ़ दी उसके लिए हमें माफ़ कीजिए। तो वेस्ट बंगाल अब एक और नया स्टेट मांगता है क्या? यूपी वाला ले लेंगे। यूपी के वैसे एक हमारे यहाँ हो चुके हैं, इलाहाबादी गई है। आप भी बता दीजिए अगर आप यहाँ कुछ ऐड करना चाहते हैं तो। क्या नाम है आपका दोस्त? अच्छा, तो आप ही बोलते हैं। अरे नहीं, अरे मुंह तो आपके पास। ठीक है ना, साथ में लाया ना बंदा। अच्छा जी, क्या नाम है दोस्त आपका? शहरियार नाम है। क्या करते हैं शहरियार? मैं दिल्ली रहता हूँ वैसे तो। जामिया मिलिया स्टूडेंट का, जामिया से घूमने आया। अच्छा, और हैं प्रॉपर कहाँ से? प्रॉपर आजमगढ़ से। आजमगढ़ से, हाँ ठीक है। तो आप वोट करते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ। तो आपके हिसाब से आजमगढ़ का क्या माहौल है, यूपी का क्या माहौल है? इंडिया गठबंधन जीतेगा। आजमगढ़ की सीट, पूर्वांचल की सीट तो इंडिया गठबंधन जीते। बाकी पूरे क्या वजह लगती है आपको? पूर्वांचल क्योंकि समाजवादी का गढ़ है और समाजवादी से कांग्रेस। कौन कंटेस्ट कर रहा है आजमगढ़ से? माफ़ कीजिए, मुझे पता नहीं। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, भाजपा के कैंडिडेट हैं, और समाजवादी से अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव कैंडिडेट है, तो धर्मेंद्र यादव जीत जाएंगे। आपको लगता है लीड रहेगी या क्योंकि वहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स जो है वो पिछली बारी जो दिनेश लाल जीते थे वो गुड्डू जमाली की वजह से जीते थे, तो गुड्डू जमाली अब की बारी खुद समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, तो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन जीत। आजमगढ़ में। और भाई आपके कहाँ? वो आप भी आजमगढ़ के ही हैं? क्यों नहीं हो आजमगढ़ से आप? अरे बता रहे हैं कि आप आजमगढ़ से? नहीं यार, मैं नहीं हूँ, मैं यहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मुंबई में कब से हैं आप? 2 साल। अच्छा, तो आपका वोट कहाँ पड़ता है, आजमगढ़ में, मुंबई में? आजमगढ़। अच्छा, तो आप वोट देने जाएंगे? देखिए, चांस मिला तो ज़रूर। अच्छा, हाँ, ट्रेन का टिकट भी लगन चालू है ना, नहीं मिल रहा है टिकट। अच्छा, आपने इलेक्शन वोट देने के लिए टिकट बुक करने की कोशिश की थी आप? ज़रूर, एक जिम्मेदार नागरिक होने की। अच्छा, आप चेक कर चुके हैं एक बार IRCTC? बिल्कुल। कितना वेटिंग दिखा रहा है? बहुत है यार, तब तक चुनाव का नतीजा आ जाएगा और टिकट नहीं मिल पाएगी। चलिए, आप कोशिश करते रहिए, अगर मिल जाए तत्काल में ट्राई कीजिएगा एक बार। अगर जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे मामला होता जा रहा है स्लो। लेटे हुए लोग भी हमें दिख रहे हैं। और जी ले लेंगे भैया। आप हैं कहाँ से? मनीष। कहाँ से? मनीष जी। गुजरात। अरे मनीष जी। अरे निखिल जी, मैं आपको जानता हूँ सर। आपकी बहुत मैं आज आपको जान गया। मैं आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है। अच्छा। तारीख वाली। थैंक यू। और आपकी बोलने की स्टाइल मेरे को बहुत पसंद है। आप हाथ मिलाओ पहले। थैंक यू भाई सर। द लंडन शो। मैं अभी हम लोग इलेक्शंस पे बात कर रहे हैं और हमें काफ़ी गुजराती मिले भी, हमने काफ़ी बात की है। हम अलग अलग स्टेट्स के लोगों से मिल रहे हैं यहाँ पे, उनसे पूछ रहे हैं कि उनके यहाँ पे कौन आगे चल रहा है और उसकी उनको वजह क्या लगती है। तो आपके यहाँ पे मुझे बोलने की ज़रूरत है कि गुजरात में कौन आगे चल रहा है। आप गुजरात में प्रॉपर कहाँ से? मैं गांधीनगर। अच्छा। और हमारे यहाँ तो मोदी जी चलते हैं, बाकी तो कोई है नहीं। क्या वजह है? वजह तो मतलब एज सच कुछ कह नहीं सकते। बाकी क्या है कि वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा किया है मोदी जी ने। बाकी तो स्टेट चल रहा है अच्छा, क्राइम रेट कम है हमारे यहाँ, सेफ्टी है, बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शंस है, तो फिर कुछ और क्यों चुने। बाकी बताइए आप। नहीं, मुझे मैं सुनने आया हूँ। आप कहाँ से हो? मैं छिंदवाड़ा से हूँ। और आपके वहाँ कौन चल रहा है आगे? अरे मैं वहाँ गया ही नहीं। मैं और प्रशांत असम कवर करके आए हैं। अच्छा। महाराष्ट्र कवर करके आए हैं। हाय। तो वहाँ के बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद। तो अभी हम पूछ रहे हैं लोगों से, ठीक है? उसके बाद चाय वाय पे किया जाएगा ये काम। आप भी गांधीनगर से? मैं अमरावती से हूँ, महाराष्ट्र अमरावती। अच्छा। हाँ जी।
चलो मैं ढूंढ रहा था यार, मराठी या महाराष्ट्र के लोग यहाँ थोड़े से कम मिल रहे हैं। तो बोलिए, मैं मिल गया आपको। क्या अमरावती में तो इलेक्शन वोट पड़ चुका है? हाँ जी, तो हमने तो बीजेपी को वोट दिया है और बीजेपी को भी नवनीत राणा करके एक है, लगता है वही जीतेंगे। बिकॉज उनका पहले भी जब खड़े थे वो तब भी वो जीत रहे थे, तो अभी भी उनको बीजेपी के हाथ में हुआ है गठबंधन, तो वो लगता है कि वो जीतेंगे। और क्या वजह लगती है, मतलब एक आपने गठबंधन वजह बता दी, और दूसरे क्या कारण होंगे अगर नवनीत राणा लोगों की पसंद है तो? नवनीत राणा जी एक्चुअली बहुत टाइम से, उनके जो हस्बैंड है वो भी बहुत पहले से अमरावती में अच्छा काम कर रहे हैं, और प्लस अभी बीजेपी का साथ संगठन हुआ है, तो फिर नो डाउट कि वो जीतेंगे। उनके काम में क्या क्या आपको अच्छा लगता है जिस वजह से आपको लगता है कि अमरावती चुनेगा? जैसे नवनीत जी है और उनके जो हस्बैंड है, दोनों पहले यहाँ पे थे, और लाइक कोई भी हेल्प रहे, किसी भी चीज़ में हेल्प रहे, तो वो हमेशा हेल्प करते, किसी भी हाथ में जाके डायरेक्ट अवेलेबल होते हैं बात करने के लिए वहाँ पे। लाइक डायरेक्ट उनसे बात करना, डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं डायरेक्ट, तो अप्रोचेबल है काफ़ी, और काम तो उनका दिखता ही है सबको। थैंक यू सो मच। आप लोग कंटिन्यू कीजिए आपकी ये भी पार्टी उड़ीसा को। से, इनका तो इंटरव्यू आप उड़ीसा से हैं? आई थोड़ा सा फिर मेरे तरफ खसकिए आप। नया स्टेट मिलते नहीं है क्या उड़ीसा वाले? वैरायटी बहुत सारी दे रहा हूँ। उड़ीसा के अभी तक के इस वीडियो में नहीं, उड़ीसा में बिल्कुल कवरेज होगा, यू डोंट वरी, है ना। मोस्ट प्रोबेबली जो गाड़ी मैं लेके घूम रहा हूँ यही जाएगी उड़ीसा। परफेक्ट। उड़ीसा में आप कहाँ से हैं दोस्त? संबलपुर। अच्छा, और आप? नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना है भैया। पहले मेरा रूट प्लान मेरा ही था, मुझे जाना भी था वहाँ। ओके। और आप क्या करते हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो आप तीनों सीए हैं क्या? तीनों सी और एक ही फर्म में भी होंगे? नहीं, अलग अलग है। तो ये आप लोग मिले कैसे? हाँ, हम दोनों इंस्टाग्राम से मिले थे, मतलब हम इंस्टाग्राम के दोस्त हैं। ये भी कंटेंट बनाते हैं, हम भी कंटेंट बनाते हैं। अच्छा। सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तीनों के तीनों। अच्छा। मतलब कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम तीनों ही कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो होता है ना, सीए हैं, तो तीनों अब जब काइंड ऑफ दिखते हैं एक दूसरे का कंटेंट, तो रिलेट कर पाते हैं। वैसी बातें स्टार्ट हुई एंड देन मिले फिर ऑब्वियसली तीनों को। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो लोग होते हैं और जो कंटेंट, वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होती है? हम तीनों अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कंटेंट नहीं बनाते, मतलब तीनों ऐसे पर्सनल लाइफ शोकेस कर रहे हैं, ऐसे बकचोदियाँ कर रहे हैं इन शॉर्ट। मतलब बेसिक पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, रिलेटेबल कंटेंट टाइप बनाने का। और कंटेंट क्रिएटर एज सच बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वी जस्ट लाइक बहुत बड़े भाई बोल रहे हैं। हाँ, तो बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं हम लोग, अपनी लाइफ गाथा डाल रहे हैं बेसिकली इंस्टाग्राम में सिंपली। ठीक है। तो जैसे इसका मतलब आपके पास एक नज़र तो है जो प्रोसेस करते रहते हैं आप, तो मैं उड़ीसा के बारे में जानना चाहता हूँ। तो बेसिकली उड़ीसा में अगर आप देखोगे, बहुत सिंपली इंडिया में अगर देखोगे, उड़ीसा एक सिंपल सा स्टेट है जिसको ज़्यादा लोग मे भी जानते भी नहीं है। बहुत कम लोग, अगर हम मुंबई में बात करते करते पता चलता है उड़ीसा कहाँ है बोलने से पता नहीं चलता लोगों को। सबसे बेस्ट बात जो उड़ीसा का है, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे उनके चीफ मिनिस्टर का नवीन पटनायक, जो सबसे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल अगर चीफ मिनिस्टर बात करूँ पूरे इंडिया में अगर कोई है तो वो नवीन पटनायक है। इवन दो बीजेपी पार्टी का नहीं है, एट द नेशनल लेवल जब भी मोदी भी बात करते हैं इलेक्शन के टाइम को छोड़ के, वो बहुत ही प्यार से बात करते हैं, मतलब उनके रेस्पेक्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट वो दिखता है। और उड़ीसा में बीजेडी जो है कब से चले जा रहा है, सिंपल सा चीज़ है, वो जो बीजू जनता दल है, जो बीजू पटनायक थे जो उनके फाउंडर, उनके नाम से चले जा रहे हैं। नवीन पटनायक आने के बाद भी वो जनरेशनल उनका चल रहा है। नवीन पटनायक इवन दो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी कभी कभी उठ जाता है, बट ओवरऑल लेवल पे उनकी इमेज काफ़ी क्लीन है। हाँ, वो मतलब एक बेसिक आइडिया है ललन टॉप, जो लोग रेगुलर देखते हैं उनको। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ विधानसभा और लोकसभा दोनों साथ में होने वाले हैं, तो मुझे दो चीज़ें जाननी। वन, क्या आपको ऐसा लगता है कि दोनों का वोटिंग पैटर्न एक ही रहेगा, या अगर अलग रहेगा तो उसमें आप क्या ऐसा होगा कि लोकसभा को लोग अलग चीज़ें कंसिडर करके वोट डालेंगे और विधानसभा को अलग, और उसमें कौन आपको आगे लगता है और क्यों? बताता हूँ। तो जैसे संबलपुर का अगर स्पेसिफिकली बताऊँ, राइट, तो वहाँ पे ना जब भी लोग लोकसभा देने आते हैं वो देखते हैं मोदी जी को वोट देना है, और जब भी बेसिकली विधानसभा का देने जाते हैं उस टाइम उनको रहता है नवीन बाबू को वोट देना है। बहुत सिंपल थॉट्स हैं, मेजोरिटी ऑफ इट। कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट लोकसभा में हमेशा माइंडसेट यही रहता है कि बीजेपी को वोट देना है, विधानसभा में बेसिकली बीजेडी को वोट देना है। ये है संबलपुर की कहानी। और उड़ीसा ओवरऑल देखोगे तो बीजेडी काइंड ऑफ उनका पल्ला भारी रहता है, बिकॉज काफ़ी लोकल उनके जो लोकल कैंडिडेट्स हैं नॉल है, काफ़ी अच्छी डीपली उन्होंने इन्वॉल्व है। बीजेपी लोकसभा में नो डाउट काफ़ी अच्छा टक्कर देता है, बट विधानसभा में तो मतलब विदाउट एनी डाउट बीजेडी जीतने वाली है। तो ये क्या सक्सेशन को लेकर के कोई नर्वसनेस है उड़ीसा में? बहुत सियाने उम्र के हैं नवीन पटनायक। अग्री, आई थिंक बीजेडी का सबसे बड़ा अभी जो कंसर्न है, नॉट जस्ट बीजेडी में नहीं होगा, पूरा उड़ीसा में वो कंसर्न है
कि नेक्स्ट, क्योंकि बीजेडी का इतना बड़ा पावर है राइट, एंड बीजेडी नेक्स्ट नवीन पटनायक के बाद क्या फेस है, वीके पांड्यन आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लाया जा रहा है। अगर आप देखोगे नॉर्मली दिख रहा है कि वीके तमिल है, कितना एक्सेप्ट करते हैं लोग वहाँ पे? लोग ओवरऑल लेवल पे एक्सेप्टिंग नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे जो जनरल परसेप्शन के हिसाब से अभी तक ओडिशा को ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे थे एंड वीके पांड्यन उनको लीड कर रहे थे काइंड ऑफ। तो अब वो आएंगे तो ओवरऑल लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे लीडरशिप लेवल पे, बट माइंडसेट लेवल पे अगर आप बोलोगे बीजेपी वहाँ पे या फिर कांग्रेस जो वहाँ पे खेलेगा वो कि आउटसाइडर्स को लेके आया गया है, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, तो वो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा रहेगा। बट स्टिल बीजेडी का जो एक ब्रांड इमेज बन चुका है उसको ड्रॉप कराना विल बी वेरी टफ टास्क, वो इतना ईजी नहीं होगा किसी भी पार्टी के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी बातचीत को प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, और जो इंटरप्शन ललन टॉप से आया है उसके लिए हम चाहते हैं माफ़ी। प्लीज़ कंटिन्यू। सर 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? नहीं, ठीक है प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ पूछेंगे। फैमिली क्या चल रहा है? मैम आपसे थोड़ी देर बात कर सकते हैं? अच्छा, हम लोग ललन टॉप से हैं, मैं और प्रशांत, और हम लोग दिल्ली से यहाँ पे आए हुए हैं इलेक्शंस कवर करने। आपका नाम क्या है? पिंकी। और आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, मुंबई की रहने वाली हैं? कहाँ मुंबई में कहाँ रहती हैं? मुंबई में खेतवाड़ी साइड। आपकी कौन सी लोकसभा लगती है? वहाँ पे हमारे साइड शिवसेना। अच्छा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आपके यहाँ पे, आपके शहर में, आपके स्टेट में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आपके हिसाब से कौन आगे हैं और क्यों? मे बी बीजेपी आगे होगा ऑलमोस्ट। कारण? नरेंद्र मोदी। आपको लगता है मुंबई में प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट पड़ेगा? अभी इतना तो मेरे को भी आइडिया नहीं है वोटिंग्स का। मतलब मैं एक जनरल वो चीज़ पूछ रहा हूँ। आइडिया नहीं है मेरे को इतना। थैंक यू प्लीज़ कंटिन्यू। तो ये जितना हम आगे जाते जाएंगे उतने आपको कलर्स मिलते जाएंगे इलेक्शंस के। हमने आपको एक बेसिक कर्सरी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है कि मुंबई का ये नरीमन पॉइंट जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से लोग आकर के टाइम स्पेंड करते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताते हैं। उन सब ने अलग अलग राज्यों में जो चुनावी माहौल है, उनकी पसंद नापसंद है, जिसे पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, इसको लेकर के सवाल पूछे। उनके जो जवाब थे हमने डॉक्यूमेंट करके आपके सामने पेश किए। ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा अब आप कमेंट में पेश करके बताइएगा। मुंबई के मरीन ड्राइव से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।